नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार ऊपर नीचे करते करते डे हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है काफी शानदार तरीके से। निफ्टी की बात करूं तो 24,280 पे करंटली ट्रेड कर रहा है। डे हाई आप कह सकते हो इसे। 24,282 पे है और 24,300 के समथिंग आज मैक्सिमम टाइम ऊपर का भाव आया है। एग्जैक्टली टॉप पूछो तो 337 का है आज। लो देखोगे तो 24,184 का है, तो जहां से तो हम काफी अच्छा ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हम डे हाई के पास ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं मार्केट्स में इस समय। अब मैं आप सभी के साथ कुछ इंटरेस्टिंग चीजें शेयर करता हूं। मैंने मॉर्निंग में जब वीडियो बनाई थी पहली, तब भी आपसे कहा था कि ये जो गिरावट हो रही है 24,337 से 24,200, मेरे को नहीं लगता ये टिकेगी। हम आज कहीं ना कहीं कल की तरह नहीं करेंगे। जैसे कल क्या हुआ, ऊपर खुले नीचे आके बंद हो गए। आज शायद वैसा नहीं होगा। कॉन्फिडेंस उतना नहीं था, बट आपके साथ व्यू जरूर डिस्कस किया। उसके पीछे रीजन यही था दोस्तों कि अमेरिका में कल अच्छी तेजी आई है, प्लस अमेरिका के डाउ फ्यूचर स्टिल पॉजिटिव दिख रहे थे। निक्केई यानी जापान जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम का विषय था, कल तो 10% के साथ बंद हुआ ही हुआ, आज भी 3% की तेजी दिखाता हुआ दिखा। ग्लोबल मार्केट से बढ़िया संकेत थे और वॉलेटिलिटी उतनी दिख नहीं रही थी। तो ये कुछ बड़े पैरामीटर्स थे जिनके दम पर ऐसा लग रहा था न्यूट्रल दिख रहा है बाजार। पहले मैं आपको करंट सिचुएशन बताना चाहूंगा। इस समय डाउ फ्यूचर्स आपके लिए अगेन 280 पॉइंट्स की रैली करता हुआ दिख रहा है, जो कि होता है 0.5%। यानी डाउ फ्यूचर्स से संकेत अच्छे आ रहे हैं, होप फॉर द बेस्ट कि शायद अमेरिका आज फिर अच्छा ट्रेड करे। अब सवाल ये उठता है, क्या ये तेजी टिकेगी? क्या बाजार ने जो गिरावट दिखानी थी कंप्लीट कर दी? ये थोड़ा पोजिशनल पर्पज से बात कर रहा हूं। तो देखो, इसमें अभी पूरी तरीके से कंफर्मेशन नहीं है। इनफैक्ट पूरी तरीके से क्या, बिल्कुल भी कंफर्मेशन नहीं है। जब तक 24,400 के नीचे क्लोजिंग आ रही है हमारी, जब तक हम 24,400 के ऊपर बंद नहीं हो जाते, तब तक आपको ये नहीं समझना कि गिरावट खत्म हो गई, जितना दर्द था, पैनिक था, खत्म हो गया। वापस से खरीदो दबा के और फुल फ्लैज तेजी करो ना। एज पर द डिसिप्लिन 30% ऑलरेडी लगाने की राय कल ही दे दी थी। आज अच्छा कमाई भी हो रही होगी आपकी डेफिनेटली। कल कुछ लोगों ने कहा कि भाई अभी नहीं लगाना चाहिए, अब सब लोग कह रहे हैं लगाना चाहिए। वो चलता रहेगा। जब तक 23,800 के ऊपर है तब तक डरना नहीं है, और जब तक 24,400 के नीचे है तब तक फुल खरीदना नहीं है। ये क्रिस्टल क्लियर व्यू बना हुआ है लेवल्स के अकॉर्डिंग। अब ये लेवल्स कहां से आ रहे हैं? देखो, 24,400 का वो लेवल है जो हमने नीचे में बजट के बाद से नहीं तोड़ा है, उसके ऊपर से ही क्लोजिंग आते चली गई है और कंटिन्यू हम भाग रहे हैं। ठीक है जी। और 23,800 आपने देखा, ये 2-3 बार उसके पास से हमने लो लगाया और वापस से ऊपर आ जाते हैं। एग्जैक्टली मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो बजट वाला दिन तो मेरे को लगता है मैंने आपके साथ जल्दी ही बता दिया है। आप देखेंगे तो 24,074 का लो लगा था आपका 23rd को ही, और क्लोजिंग बेसिस पे 24,480 की क्लोजिंग थी। हमने क्लोजिंग बेसिस पे 24,400 को ब्रेक किया ही नहीं था। लगभग हम जब से उसके ऊपर निकले हैं, और हम ऊपर निकले थे जून में 24,400 के ऊपर निकले हैं, तब से हम कहीं ना कहीं उसके नीचे बंद ही नहीं हुए हैं। तो वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके नीचे जब तक क्लोजिंग है तब तक उतना स्ट्रांग नहीं होना है, और जब तक 23,800 के ऊपर है तब तक नेगेटिव नहीं हो रहा है। मार्केट में और स्ट्रेंथ बढ़ते हुए दिख रही है। अभी 290 जी हाँ 24,290 पे निफ्टी आ गया है, 300 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। तो ये पूरे के पूरे मार्केट का अपडेट हो गया। आपको क्या करना है क्या नहीं करना, होप मैं सही से समझा पाया हूँ। अब आ जाता हूँ थोड़ा सा मार्केट ब्रेथ और स्टॉक्स पे। मिड कैप इंडेक्स 2.5% रैली कर रहा है, स्मॉल कैप इंडेक्स 2.25% रैली कर रहा है, निफ्टी 1.25%, सेंसेक्स 1%, और बैंक निफ्टी आज एक्सपायरी पे 0.5% की तेजी में है। चौतरफा तेजी है। मार्केट ब्रेथ सुपर स्ट्रॉन्ग है। 340 शेयर्स केवल नेगेटिव है, 1957 शेयर्स पॉजिटिव है जिसके सामने। सेक्टर स्पेसिफिक कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो लाल निशान में, सब में हरियाली है। टॉप गेनर में तेजस नेटवर्क, HFCL, जुबलिएंट, इंग्रीविया, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये कुछ आज बेहतरीन तेजी दिखाते हुए दिख रहे हैं। ईस्ट इंडिया होटल्स, ग्लैंड फार्मा, वेरॉक इंजीनियरिंग, श्री सीमेंट, ACI, ये कुछ स्टॉक हैं जो टूटते हुए दिख रहे हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या बाजार में दोबारा गिरावट आएगी, ये ट्रैपिंग है? तो देखो, ट्रैपिंग और गिरावट जब तक दिखे ना तब तक मत मानो। लग तो रहा है कि प्रॉब्लम है, अभी इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होगी, लेकिन जापान जिसमें प्रॉब्लम है वो रिकवरी दे रहा है, तेजी दिखा रहा है। कल 10% की दिखाई, आज फिर मैं एग्जैक्टली आपको बताता हूँ कितना बढ़कर बंद हुआ है जापान। लगभग 3% के करीब मैंने देखा था। एग्जैक्टली देखूँ मैं तो 1% ऊपर है। तो यहाँ पे तो दिक्कत हो रही है मुझे लग रहा है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता।
ठीक है। अमेरिका वो कल भागा, आज भी अच्छा दिख रहा है, तो हमें अभी तो नेगेटिविटी ज्यादा दिख नहीं रही है, कल के बाद देखते हैं क्या दिखती है नहीं दिखती है, बट अभी उतना पॉजिटिविटी भी है नहीं, मिक्स रुझान है, मिला जुला है, सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी नीचे की तरफ जाएंगे दोबारा या सेटल होकर ऊपर आएंगे। ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर चल ही रहा है आप सभी के लिए। रिजल्ट स्पेसिफिक बात करूं, डॉक्टर लाल पैथ के नंबर्स आए हैं, एफडीसी, जी मीडिया, आदित्य बिरला फैशन, एनएलसी इंडिया, कोरोमंडल इंटरनेशनल, डीसीएम श्रीराम, सांगवी मूवर्स, पिडिलाइट, ये कुछ स्टॉक है जो अपने नंबर्स पेश करते हुए दिख रहे हैं। इस बीच में बात करते करते निफ्टी ने 24,300 का लेवल भी निकाल दिया है। निफ्टी में आपके लिए लगभग केवल 6 शेयर ऐसे हैं जो लाल निशान में है, और इंडसइंड बैंक कंटिन्यू टूट रहा है और आज 52 वीक लो भी हिट करा है, और 44 शेयर्स में बड़ी तेजी बन रही है, जहां पे ओएनजीसी कोल इंडिया लीडरशिप लेता हुआ दिख रहा है आपके लिए। अदानी एंटरप्राइज, पावर ग्रिड, अदानी पोर्ट्स में भी बढ़िया तेजी आते हुए दिख रही है। तो ये मेरी तरफ से फुल फ्लेज अपडेट थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।